हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्रभु पिता का कि एक बार फिर परमेश्वर ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूँ। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, क्योंकि आज जो परमेश्वर हमें सिखाने जा रहे हैं उसके बारे में हम लोग जान लें, समझ लें। और उसका कारण ये है कि बहुत से ऐसे विश्वासी हैं, बहुत से ऐसे पास्टर हैं जो लोग ये बोलते हैं कि आदम और हवा ने पाप किया। तो जो आज्ञा परमेश्वर ने आदम और हवा को दी थी, अगर वो फल ना खाते, अगर वो लोग फल ना खाते तो उनका क्या चला जाता। कई लोग तो ऐसे बोलते हैं कि आदम और हवा की पाप की वजह से हमें सब कुछ ये भोगना पड़ रहा है। तो आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो आदम और हवा को इस बारे में दोषी मानते हैं कि हवा ने पाप किया, हवा ने गलती की, आदम ने पाप किया, आदम ने गलती की। तो कई लोग तो ऐसा बोलते हैं, अगर आदम और हवा हमें मिल गए कहीं पर तो हम उनसे पूछेंगे, आपसे रहा नहीं जाता था? अरे जब ढेर सारे फल परमेश्वर ने खाने को दिए थे तो आपसे क्यों नहीं रहा गया? अगर फल नहीं खाते तो क्या हो जाता आपका? बहुत से लोगों का ऐसा मानना है। हो सकता है उनमें एक आप भी हो, आप भी ये कहते हो, आपका भी यही सोचना हो, आपका भी यही मानना हो कि आदम और हवा ने जो पाप किया है वो फल की वजह से किया है। तो मैं आज जो कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे, खाली आदम और हवा ने फल नहीं खाया। जी हाँ, आदम और हवा ने फल नहीं खाया, फल आपने भी खाया है। और कहीं बाहर नहीं, आज नहीं, उसी समय, जिस समय आदम और हवा फल खा रहे थे तब आप भी वहाँ पर थे। अगर आदम और हवा ने फल खाया है तो वही फल आपने भी खाया है। अभी आप सोचोगे ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो तब पैदा भी नहीं हुए थे, हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं है। लेकिन आज मैं जो बोलूँगा, जो सीखेंगे वो बाइबल से ही देखेंगे। बाइबल में ऐसा लिखा है कि आदम और हवा ने नहीं, हम जितने भी लोग आदम और हवा की संतान हैं सभी ने उस समय फल खाया था जिस समय आदम और हवा ने फल खाया था। तो कैसे? अगर जो जानना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक देखना। अगर नहीं समझ आए तो शांति के साथ, ध्यान के साथ वचन को सुनना, और हो सके तो बाइबल से दोबारा बाद में पढ़ना। एक बार ऐसा हुआ कि जो अब्राहम था, अब्राहम ऐसा था कि जो अब्राहम का भतीजा था लूत, उसको किसी ने अगवा कर लिया, उसने किसी ने बंदी बनाया। और परमेश्वर का दास अब्राहम, तब अब्राहम के पास कोई संतान नहीं थी, अब्राहम के पास कोई बेटा नहीं था। तो अगर आप पढ़ना चाहो उत्पत्ति उसका 14 अध्याय तो पढ़ना वहाँ पर। तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि अब्राहम जब अपने भतीजे को वहाँ से बचाकर छुड़ा कर लेकर आया तो अब्राहम के पास अभी काफ़ी कुछ था, वहाँ पर काफ़ी कुछ था। तो उसके बाद उसको एक इंसान मिला, और मैं बाइबल से पढ़ूंगा उत्पत्ति उसका 14 अध्याय उसके 18 वचन से। तब सालेम का राजा मलकीसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया, और उसने अब्राहम को जय आशीर्वाद दिया। परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। देखो, यहाँ पर एक सालेम देश का कोई राजा था जिसका नाम था मलकीसिदक। अभी मलकीसिदक नाम का इंसान वो भेंट करने के लिए, अब्राहम को मिलने के लिए आया, और खाली हाथ नहीं आया, वो तो कुछ खाने की वस्तुएं अब्राहम के पास लेकर आया। और वहाँ पर ऐसा लिखा है, मैं बाइबल पढ़ूंगा आपके लिए आगे 20 वचन में
और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। देखो, दशमांश दिया किसने? अब्राहम ने। जितनी भी वस्तुएं अब्राहम के पास थी उसका 10%, उसका दशमांश किसको दिया? मलकीसिदक को दिया। अभी ये मत सोचने बैठ जाना कि बात कहाँ से शुरू की थी और बात कहाँ पर जा रही है। तो ऐसा नहीं है। मैंने जो बोला है मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने ये बोला है कि आदम और हवा ने फल खाया था, तब आप भी वहाँ पर थे, तब आपने भी वो फल खाया है। तो मुझे याद है, आप भी याद रखना। और यहाँ पर क्या हुआ? अब्राहम ने अपनी सारी वस्तुओं का दशमांश दिया। और यही वचन अगर हम इब्रानियों में पढ़ते हैं, इब्रानियों उसका 7 अध्याय उसका 4 वचन, अब इस पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था जिसको कुलपत्री अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का 10वां अंश दिया। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वह अब्राहम की ही देह से क्यों ना जन्मे हों, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश ले। तो देखो यहाँ पर हो रही है लेवी। अभी देखो यहाँ पर बात करूँ मैं थोड़ी कि अब्राहम के पास तब कोई संतान नहीं थी, अब्राहम के पास कोई बेटा नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ इब्रानियों में, तो यहाँ पर ऐसा लिखा है 5 में कि लेवी है जो, उसको जो आज्ञा दी गई थी कि लेवी क्या करे? वो 10वां अंश ले, 10वां भाग ले, मतलब दशमांश ले। फिर लिखा है 6 में, पर इसने जो उनकी वंशावली में का भी ना था, अब्राहम से 10वां अंश लिया और जिसे प्रतिज्ञा मिली थी उसे आशीष दी। देखो, जिसको प्रतिज्ञा मिली थी, जिसके साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, उसको आशीष दी। और ये तो अब्राहम के वंश में से भी नहीं था, इसको क्या दिया? इसको दशमांश दिया। और आगे पढ़ूंगा आपके लिए इसके 9 वचन में। तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेता है, अभी बात को बहुत ध्यान से सुनना। लेवी कौन? जैसे अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब, याकूब के 12 बेटे हुए और उनको बोला गया गोत्र, 12 गोत्र। तो उनमें से एक लेवी था। तो लेवी के लिए परमेश्वर ने ऐसा बोला कि जो लेवी है वो मेरी सेवा करेगा और वो वेदी से ही अपना गुजारा करेगा। तो बाकी जितने भी लोग हैं वो सभी लोग कुछ भी काम करें, चाहे खेत में काम करें, चाहे बाहर का काम करें, लेकिन वो सभी अपनी कमाई का दशमांश लेवी को दें। और लेवी को कोई काम धंधा नहीं करना, लेवी को कोई जॉब नहीं करनी। तो पूरा गुजारा उसका कहाँ से होने वाला था? उसका परमेश्वर की ओर से गुजारा होने वाला था। मतलब लेवी क्या करने वाला था? वो दशमांश लेने वाला था। बात को बहुत ध्यान से सुनना। तो हम एक बार फिर पढ़ूंगा 9 से। तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेता है, अब्राहम के द्वारा 10वां अंश दिया। देखो, लेवी को जिसको अधिकार था, जिसको परमेश्वर की ओर से जो मिला था कि वो 10वां अंश खुद ले, लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा है कि लेवी ने 10वां अंश दिया। बात को बहुत ध्यान से सुनो, लेवी ने 10वां अंश दिया। फिर पढ़ूंगा एक बार। तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेता है, देखो 10वां अंश मतलब दशमांश लेता है, 10वां अंश लेता है अब्राहम के द्वारा। किसके द्वारा? अब्राहम के द्वारा। अब्राहम के द्वारा 10वां अंश दिया, अब्राहम के द्वारा 10वां अंश दिया। अभी देखो, अब्राहम के द्वारा लेवी ने कब 10वां अंश दे दिया? तो अब्राहम के बारे में एक ही जगह लिखा है जो हम पढ़कर आए उत्पत्ति में 14 अध्याय में, कि उसने अब्राहम ने मलकीसिदक नाम के इंसान को 10वां अंश दिया। उसके बाद कहीं नहीं लिखा कि अब्राहम ने कहीं पर 10वां दिया। सालेम का राजा था मलकीसिदक, उसको अब्राहम ने 10वां अंश दिया।
तो इसके बारे में सिर्फ उत्पत्ति में मिलता है या फिर हमें इब्रानी 7 में मिलता है। उसके अलावा नहीं पता चलता कि अब्राहम ने कहीं 10वां हिस्सा दिया है। लेकिन अब्राहम ने तो दिया, लेकिन लेवी ने अपने बाप की देही के द्वारा, यहाँ पर लिखा ना कि अब्राहम के द्वारा 10वां अंश दिया। अभी देखो, अब्राहम के द्वारा ही लेवी ने 10वां दिया, जबकि लेवी को तो था कि लेवी खुद ले। लेकिन बात यह है कि लेवी ने 10वां कब दिया और कैसे दे दिया। लिखा तो है कि 10वां लेवी ने दिया और दिया भी अब्राहम के द्वारा। फिर पढ़ूंगा आपके लिए मैं इसका 10 वचन। क्योंकि जिस समय मलकीसिदक ने उसके पिता से भेंट की, अभी देखो यहाँ पर फिर बात हो रही है, जिस समय मलकीसिदक ने उसके पिता, हाँ, क्योंकि जिस समय मलकीसिदक ने उसके पिता से भेंट की, मतलब अब्राहम की बात हो रही है। अब्राहम से मलकीसिदक मिला, अब्राहम के साथ मुलाकात की, अब्राहम के साथ मलकीसिदक की भेंट हुई। उस समय वह अपने पिता की देह में था। देखो, जिस समय मलकीसिदक से अब्राहम की भेंट हुई, मुलाकात हुई, दोनों मिले एक दूसरे को, और अब्राहम ने मलकीसिदक को दशमांश दिया, तब लेवी कहाँ था? तब लेवी अपने पिता की देह में था। तब लेवी कहाँ था? अब्राहम के शरीर में था, अब्राहम के अंदर था। इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। तब देखो, अब्राहम के पास कोई बच्चा नहीं है जब उसने मलकीसिदक को दशमांश दिया। और अब्राहम का बेटा कौन था? वो तो इसहाक। इसहाक का बेटा याकूब, जिसका नाम इजराइल रख दिया गया। और याकूब मतलब इजराइल के 12 बेटे हुए। 12 बेटे मतलब 12 गोत्र, और 12 गोत्रों में एक था लेवी, लेवी गोत्र। तो देखो, अब्राहम को कोई बेटा नहीं है, कोई संतान नहीं है, लेकिन लेवी तब अब्राहम के अंदर था जब वो मलकीसिदक को क्या दे रहा है? दशमांश दे रहा है। जब वो मलकीसिदक को क्या दे रहा है? 10% दे रहा है। तब लेवी अब्राहम के अंदर था। मतलब अब्राहम का बीज इसहाक में, बात को बहुत ध्यान से सुनो, अब्राहम का बीज इसहाक में, इसहाक से जो पैदा हुआ वो याकूब, याकूब से जो पैदा हुआ वो 12 गोत्र। अभी देखो, इसी रीति से कि ये सारे लोग, चाहे वे इसहाक था, चाहे याकूब था, चाहे 12 गोत्र थे, जितने भी लोग थे वो सारे कहाँ थे? अब्राहम के अंदर थे। तभी तो ऐसा बोला गया है कि जो दशमांश लेता है, जो दशमांश लेता है वो दशमांश दे रहा है वहां पर। तो कब दे दिया उसने? लेकिन वो तो क्या था? अब्राहम के अंदर था। तब अब्राहम के अंदर लेवी का बीज था, अब्राहम के अंदर इसहाक का बीज था, अब्राहम के अंदर याकूब का बीज था। तो जो सारी बातें कहां पर थी? अब्राहम की देह में थी। एक बार फिर पढ़ूंगा 10 वचन। क्योंकि जिस समय मलकीसिदक ने उसके पिता से भेंट की, उस समय वह अपने पिता की देह में था। देखो, कौन था? लेवी अपने पिता की देह में था। मतलब लेवी का जो बीज है वो कहां पर था? अब्राहम की देह में था। याकूब का बीज वो भी तो अब्राहम की देह में था। इसहाक का बीज वो भी तो अब्राहम की देह में था। तो देखो, अभी कोई भी पैदा नहीं हुआ था, ना तो इसहाक, ना याकूब, और ना ही याकूब के 12 बेटे। लेकिन सब कुछ कहां पर था? वो अब्राहम के अंदर ही था, उसके देह में था, उसके शरीर के अंदर था। तो बीज से बाद में ये सब कुछ चला। अभी मैं जो बात कर रहा था आदम और हवा की, जब इस रीति से ऐसा हुआ तो क्या जितने भी लोग संसार में हैं, जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, तो क्या सभी लोग वो आदम और हवा की संतान नहीं है? वो आदम और हवा की संतान तो हैं। तो जब परमेश्वर ने आदम और हवा को आज्ञा दी कि फल मत खाना, तब आप लोग कहां पर थे? जब आदम
और हवा फल खा रहे थे, तब आप कहां पर थे? जब आदम ने फल खाया तब आप कहां पर थे? तब आप आदम की देह में थे, तब आप आदम के शरीर के अंदर थे। उसका बीज बाद में आगे आया, काइन, हाबिल, ऐसे वो लोग बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। जिस तरह से अब्राहम के बारे में लिखा है, कि लेवी के बारे में लिखा है, तो लेवी तो उसने उसने कभी दशमांश दिया ही नहीं है, लेकिन लिखा है कि उसने अब्राहम की देह के द्वारा दिया। क्यों? तब वो अब्राहम की देह में था। इसका मतलब कि जब आदम और हवा अदन वाटिका में थे, उन लोगों ने जो फल खाया, तब आप भी वहां पर थे, तब आपने भी वही फल खुद खाया है, क्योंकि आप आदम की देह में थे। जो आज्ञा आदम को मिली थी वही आज्ञा तो आपके पास भी थी। जो आज्ञा आदम ने तोड़ी वही आज्ञा तो आपने भी तोड़ी। तो आप कैसे कह सकते हो कि आदम ने और उसकी पत्नी हवा ने वो पाप किया है? तो आदम के बीज से ही आज पूरी संसार के लोग, पूरी बस्ती वो बसी हुई है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि आदम की गलती थी। उस समय आप वहीं पर थे, आप आदम के अंदर थे। आदम का बीज उसी समय आदम के अंदर था। आदम ने पाप किया, आप वहां पर थे। ये कहना, ये बोलना बंद करो कि आदम ने गलती की, आदम ने गलती की। तो जब लिखा है अब्राहम के बारे में कि अब्राहम के द्वारा लेवी ने दशमांश दिया, तो लेवी तो अब्राहम की देह में था, उसके शरीर में था, उसका बीज अब्राहम के अंदर था। तो जब आदम से इस तरह से जब आदम से इतने सारे लोग पैदा हुए, इसहाक हुआ, इसहाक से याकूब हुआ, याकूब के 12 गोत्र हुए, तो इसी रीति से तो आदम के अंदर भी ऐसा बीज था। आज पूरी बस्ती, आज पूरे संसार में लोग जितने भी हैं, वो सारे आदम और हवा के तो बच्चे हैं। तो कहां से आए वो लोग? वो भी तो आदम के अंदर से निकले ना। इसीलिए आदम ने जो गलती की वो आपने भी गलती की है। आदम ने जब फल खाया था तब आप अदन वाटिका में थे। इसलिए आदम ने जो गलती कर दी, उसने क्षमा नहीं मांगी, कोई बात नहीं, आपसे गलती हुई है, आप प्रभु के आगे पश्चाताप करो, प्रभु से क्षमा मांगो और प्रभु के रास्ते के ऊपर चलो, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।